नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। इस साल से नगर परिषद में सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला घर। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्याधिकारी से की सीधी मांग। अमरनाथ नगर परिषद में बीते 4 दशकों से निरंतर सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों को अब तक न तो स्थायी पुनर्वसन मिला है और न ही रहने के लिए पक्का आशियाना। इस गंभीर विषय को लेकर अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह अंधारी ने अमरनाथ नगर परिषद के मुख्याधिकारी से मुलाकात कर कर्मचारियों की दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इन कर्मचारियों ने शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन आज भी वे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्षों से सेवा दे रहे गरीब कर्मचारियों को जहां आज तक स्थानीय आवास नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रभावशाली और संपन्न लोगों को नियमों को ताक पर रखकर मकान आवंटित किए जा रहे हैं, जो पहले से ही संपत्ति के मालिक है। इस मुलाकात के दौरान संगठन ने यह भी मांग रखी कि नगर परिषद ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दे जो वास्तव में जरूरतमंद है और वर्षों से नगर परिषद की सेवा में लगे हुए हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही कोई ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। महासंघ का यह कदम न केवल सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई को मजबूती देता है, बल्कि प्रशासन को भी यह संदेश देता है कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। मैं मोहन राम सिंह भंडारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नगर संघ। आज अमरनाथ नगर परिषद के अंदर जो वोटिंग हुई थी, पिछले 40 साल से सफाई कर्मचारी हाउसिंग सोसाइटी बोर्ड में जो रहता है, उसमें से बहुत से कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी आज तक उनके नाम पे वो रूम नहीं किया। पिछले 25 साल में उनसे भाड़ा वसूला जा रहा है, रिटायर होने के बाद भी उनसे 10-10 हजार रुपया भाड़ा वसूला जा रहा है। यह प्रकरण पिछले कितनी दिनों से चल रहा था। मेरे हिसाब से 4-5 महीने पहले ये लोगों ने उपोषण भी किया था, तब भी मैं यहाँ आया था और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम उसके ऊपर रास्ता निकालेंगे। उसी के लिए आज एक ऑफिशियली बैठक रखी गई थी और बैठक में अच्छा निर्णय लिया गया है। 3-4 निर्णय उसमें हुए हैं। सबसे पहला तो यही है कि इनके जो रूम है उनका पूरी तरह से ऑडिट कराना और इनको एक पर्याय बोल के एक रूम भी देना चाहिए, क्योंकि आप ऑडिट के चक्कर में आप लोगों का रूम खाली करा दोगे डेंजर बोल के, वो आदमी रास्ते पे आ जाएगा। इसका हमने एक पर्याय निकाला है कि भाई महाराष्ट्र शासन के और भी बहुत से जगह पर कर्मचारियों के लिए रूम फ्लैट पड़े हुए हैं, तो जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनको कोई ना कोई रास्ता देना चाहिए। तो अधिकारी जी ने कहा है कि भाई आप ऐसा एक निवेदन दीजिए, मैं प्रस्ताव भेजता हूँ। और 2 ऐसी जगह बताई गई है अधिकारियों की तरफ से कि वहां पर्याय 400 लोगों के लिए रूम बनाया जा सकता है। वो भी लेटर उन्होंने आज ही इनको देने के लिए कहा है कि हम उसके लिए अपने लेवल से बातचीत करेंगे। आज मेरे बीच में यहाँ सुरेश आटे जी दिल्ली से आए हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ। हम लोग अपने तरह से एक जोर लगाएंगे महाराष्ट्र शासन पे कि कैसे भी करके अमरनाथ के जो लोग गरीब लोग हैं, गरीब कर्मचारी है, इनको रूम दिया जाए। और तीसरा ये है कि भाई जिनके पास एकदम डेंजर जोन के अंदर रूम है, उनके लिए उसी बस्ती के अंदर जो अच्छी कंडीशन में रूम है थोड़ा रिपेयरिंग करके उनको शिफ्ट किया जाए। क्योंकि अगर डेंजर रूम गिर जाता है और उसमें अगर किसी की जीवन हानि हो जाती है तो उसका जवाबदार भी प्रशासन नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रशासन ने रूम दिए और समय के ऊपर उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है, इसीलिए वो डेंजर जोन में आया। तो इसके लिए कर्मचारियों को आप ग्राहित नहीं धरना चाहिए, ये भी मैंने उनसे विनती की है। लेकिन आज की जो बैठक हुई बहुत ही पॉजिटिव हुई है। उनका क्या नाम है जो अधिकारी गायकवाड़ साहब बहुत ही पॉजिटिव थे। उन्होंने हर विषय के ऊपर पॉजिटिव बात की है। जैसे बहुत से लोगों का नौकरी पे नहीं लिया जा रहा है, कितने लोगों को, ऐसे कुछ लोगों का भी नाम उसमें वारस हक के लिए उन्होंने बोला कि आप ताबड़तोड़ निवेदन दीजिए, मैं उनके लिए कार्रवाई करता हूँ। ऐसे बहुत सी बातें हुई है। मैं उसके लिए अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नगर संघ और वाल्मीकि समाज के माध्यम से गायकवाड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इनको न्याय मिलेगा, ऐसी आशा रखता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।